इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष एलओसी पर है और एलओसी पर दिखा रहा है अपने जवानों का दम। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ जो कि हमारे बॉर्डर्स पर तैनात रहती है, एलओसी की जो फ्रंट लाइन होती है उस पर सबसे पहले जो जवान जो फोर्स तैनात होती है उसका नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे इन जवानों ने अपना शौर्य, अपना दम दिखाया। किस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ काम करती है, ऑपरेट करती है, आज हम आपको दिखाते हैं। एलओसी पर ही हम एक पूरी जो बीएसएफ की टीम है उस टीम के साथ मौजूद हैं और ये एक खास एक्सक्लूसिव कवरेज इस वक्त हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। ये लाइट फील्ड गन है जिसको कि बीएसएफ के जवान जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और करीब 7 जवान जो हैं वो मिलकर इसे ऑपरेट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके हाथ में ये लाइट फील्ड गन के लिए जो शेल्स हैं वो हैं और इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 17 किलोमीटर से ज़्यादा है और अगर इसकी मारक क्षमता इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 18 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये गन कैसे ऑपरेट करते हैं हमारे ये बीएसएफ के जवान। और आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन, इन लोगों के बीच में एक तालमेल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है और उसके बाद ये इसे ऑपरेट करते हैं। तो देखिए, जब इनको कमांड मिलता है फायर करने के लिए दुश्मन के ऊपर और दुश्मन के ऊपर जब फायरिंग का कमांड मिलता है तब इस तरह के हैवी शेल्स जो हैं वो दुश्मन के ऊपर दागे जाते हैं और उसकी जो पोस्ट होती है, उसकी जो मंसूबे होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं लाइट फील्ड गन का पूरा ऑपरेशन किस तरीके से हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो करते हैं। पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करते तो हमारे वेस्टर्न सेक्टर और हमारे ईस्टर्न सेक्टर में बीएसएफ के जवान तैनात हैं और अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो करीब 2,62,000 से ज्यादा जो बीएसएफ के जवान हैं वो हमारे अलग अलग बॉर्डर्स पर तैनात हैं। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं हम एलओसी में हैं, कश्मीर सेक्टर में है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेट की जाती है। यहाँ पर देखिए, जब कमांड दिया जाता है तो ये बिल्कुल निशाना, अचूक निशाना लगाते हैं और उस अचूक निशाने के साथ दुश्मन की पोस्ट, दुश्मन के बंकर्स और अगर उनकी कहीं नफरी चल रही हो या उनके जवान अगर कहीं तैनात हो और युद्ध की स्थिति हो, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो तो किस तरह से वे अपनी गन्स को ऑपरेट करते हैं वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कमांड्स को ये लेते हैं और उसके बाद सटीक निशाना लगाया जाता है। इस सटीक निशाने के साथ दुश्मन का बच पाना नामुमकिन हो जाता है और यहाँ पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तैयारी दिखा रहे हैं हमारे बीएसएफ के जवानों की जो कि 24/7 चलती रहती है। यानी कि जवान जो हैं वो इस ऑपरेशन को करते रहते हैं, अपनी तैयारियों को करते रहते हैं ताकि अगर युद्ध की स्थिति हो तो हमारे जो जवान हैं, हमारी जो फोर्स है वो चूके नहीं बल्कि दुश्मन को उसके मंसूबों के साथ मुंह की खानी पड़े। तो यहाँ पर हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लाइट फील्ड गन को ऑपरेट करते हैं हमारे बीएसएफ के जवान और जिन शेल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो शेल्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हैवी शेल्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ये जो लाइट फील्ड गन है ये ऑपरेट की जाती है और कई एरिया तक, कई किलोमीटर तक के दायरे तक ये दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने का दम रखती है। तो हम आपको दिखा रहे हैं हमारे जवानों का ये जो पूरा ऑपरेशन लाइट फील्ड गन का होता है बीएसएफ, क्योंकि ये बीएसएफ के लिए सबसे बड़ा हथियार ये माना जाता है। और खास बात ये है कि अगर हम एक नफरी की अगर बात करें बीएसएफ की तो उसमें करीब 1200 तक जवान होते हैं और अपने पूरे ऑपरेशन को वो इस तरीके से अंजाम देते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर तैनात होती है। वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स पर हमारी बीएसएफ के जवान जो हैं वो तैनात रहते हैं और उनके पास जो सबसे मजबूत हथियार है वो ये लाइट फील्ड गन है जिससे कि ये दुश्मन के ऊपर हमला कर सकते हैं अगर युद्ध की स्थिति है, किसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। और जिस तरह के अभी हालात चले हैं ऑपरेशन सिंदूर में, बीएसएफ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी जो फोर्सेज हैं उन्होंने मिलकर काम किया, इंडियन आर्मी ने और बीएसएफ ने, सबने मिलकर साथ में काम किया
क्योंकि इस वक्त हम बीएसएफ के जवानों के बीच में रहे और उनके ऑपरेशंस को जान रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी ये जो गन है इसको ऑपरेट किया और कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो इस वक्त हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं। सर, आप खास तौर से लाइट फील्ड गन के लिए यहाँ इसको ऑपरेट करते हैं, इस पे काम करते हैं, किस तरीके से आपकी जिम्मेदारी रहती है? मैडम, मैं इस गन का नंबर 1 हूँ। मेरी जिम्मेदारी इस प्रकार है: कमांड पोस्ट से आए हुए ऑर्डर को रिसीव करना तथा गन पे पास करना, और यह यकीन करना है कि गन पे आए हुए ऑर्डर के मुताबिक काम हो रहा है, तथा गन एंड इक्विपमेंट की सर्विसेबिलिटी को रखने का जिम्मेदार हूं, तथा फायरिंग के दौरान फायरिंग मैकेनिज्म और रिकॉल सिस्टम के ऊपर नजर रखता हूं, तथा गन को ले, लोड और फायर करने का हुक्म देता हूं, तथा गन को लास्ट एलिवेशन और लास्ट लाइन पे ले रखने का आदेश देता हूं, और कमांड पोस्ट से मिले हुए आदेश के मुताबिक डेट को रेस्ट एंड रिलीफ की बांट करता हूं। सर, ये जो गन है हम देख रहे हैं कि काफ़ी हैवी गन है और इसको हमारे बॉर्डर्स पर अलग अलग लोकेशन पर ज़रूरत के हिसाब से तैनात किया गया है और बीएसएफ इसको ऑपरेट करती है। कितना टाइम लगता है सर इसकी ट्रेनिंग में? कितना आप लोग ट्रेनिंग करते हैं इसके लिए? क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं और ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है, तो ऐसे में आप लोगों की प्रैक्टिस क्या रहती है? डे एंड नाइट किस तरह से करते हैं? वैसे तो जनरली हम प्रैक्टिस डेली रूटीन में करते रहते हैं, डे की भी और नाइट की भी। जैसे जैसे अभी हालात कुछ बिगड़ते गए तो हमें हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे आदेश मिलते गए, उसी अनुसार हम अपनी प्रिपरेशन करते रहे। दिन और रात, सर्दी हो चाहे बारिश हो, इसके अंदर हम कोई परवाह किए बगैर हमने पूरा अपना प्रिपरेशन किया और जो हमें आदेश मिला उसको हमने आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। हमसे सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये जो लाइट फील्ड गन है जिसको कि बीएसएफ जिसको ऑपरेट करती है एलओसी पर, और उसको ऑपरेट करने वाले जवानों से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन रहती है, किस तरह की उनकी तैयारी रहती है। तो हम कुछ और जवानों से भी बात करते हैं इस बारे में। बीएसएफ की तैनाती एलओसी पर चारों तरफ है और जिस तरह से ऑपरेशंस लगातार वो करती रहती है, अपनी तैनाती को, अपनी तैयारी को परखती भी रहती है। इस वक्त हमारे सामने एक मशीन आप ये देख सकते हैं, ये कैलीमीटर है। ये किस तरह से काम करता है इसको भी समझते हैं, क्योंकि जब हम दुश्मन पर निशाना साधते हैं तो इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। ये कैलीमीटर किस तरह से काम करता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी मैम, नमस्ते मैम। इसका पुराना पहले कॉलीमीटर एमिंग रेफरेंस 102 अल्फा है। इसका यूज हम करते हैं गन को एक जनरल लाइन के अंदर ले करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका मैग्निफिकेशन 2.5 गुना है और इसका फील्ड ऑफ व्यू अप्रोक्सीमेट 15 डिग्री है। इसको हम जब गन को एक जनरल लाइन के ऊपर ले करते हैं तब इसके अंदर और जो डाल सेट है उसके अंदर देख के इसका जो एमिंग पॉइंट होता है अल्फा टू अल्फा या 1 से 1 वो मिलाते हैं तो हमारी गन एक जनरल लाइन के अंदर ले हो जाती है। तो इससे मतलब हम आसान भाषा में अगर समझे तो निशाना लगाने में आसानी मिलती है। जी मैम, इसका यूज हम ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए जो हमारा टारगेट है उसके अंदर हम जो हमारे को जो डाटा मिलता है उसको उसके ऊपर लगाते हैं। उसके बाद टारगेट के ऊपर जो एक्यूरेट सी के लिए इसका हम यूज करते हैं। हमसे सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये कैलीमीटर मैं इस वक्त आपको दिखाना चाह रही हूँ। दुश्मन पर निशाना साधने के लिए एक ऐसी मशीन जो एक्यूरेसी यानी कि सटीकता के साथ दुश्मन के बंकर या दुश्मन के किसी भी हथियार को निशाना लगाना है या दुश्मन की पोस्ट को निशाना बनाने के लिए इस तरीके के इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्मार्ट इक्विपमेंट है जो खासतौर से जब लाइट फील्ड गन को जब ऑपरेट करना हो और सटीकता के साथ निशाना लगाना हो दुश्मन पर, तो ये बहुत मददगार साबित होती है।